देखिए कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने की जब बात आती है भी, तो ये सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक लॉजिकल थीम बताता हूँ कि हमारे माइंड की 90+ पावर क्या है भी, वो स्लीपिंग पोजीशन में है। और एक दिन क्या है, हम मर जाते हैं और वो 90% जो स्लीपिंग पावर हमारी है वो हमारे साथ दफन हो जाती है। आप लेस देन 5% यूज कर पाते हैं। 10% यूज कर लिया तो आप क्या हो गए भी, पीएम मोदी साहब हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, लता मंगेशकर की श्रेणी में आ जाएंगे। आज तक लेस देन 15% मेमोरी यूज कर पाया भी। तो ये देखो, ये आपको एक थीम बताता हूँ मैं। साइंस कहता है माइंड के 3 पार्ट है। हम जो यूज करते हैं ये इस पार्ट को, चेतन मस्तिष्क को यूज करते हैं। योगा की भाषा में भी हमारे 3 है। तो मेमोरी जितनी जल्दी जाती है उतनी जल्दी ही बाहर आ जाती है। हम क्या करते हैं, इस पार्ट को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, जो कहलाता है अवचेतन मस्तिष्क। ये 99% लोगों का स्लीपिंग पोजीशन में है भी। इसको अब यदि हम एक्टिव कर दें तो आपकी एफिशिएंसी कम से कम 2.5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक्टिव होना आसान नहीं है भी। और सपोज ये माइंड का हिस्सा ये आप एक्टिव कर दो तो ये क्या होगा भी, आप सुपर पावर बन जाए। तो ये आता है, फैन चालू कर लो भी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चालू कर लेते हैं। हाँ भी, तो हम माइंड की बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भी, बड़ा खतरनाक टॉपिक है भी। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, डोंट, आप पेरेंट्स को सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टॉपिक है भी, प्रेम करिए। किससे? अपने आप से, नंबर 1। अपनी आत्मा से, नंबर 2। अपने माता पिता से, नंबर 4। पहला क्या है, अपने आप से। दूसरा अपनी आत्मा से। तीसरा अपने माता पिता से। चौथा अच्छे गुरु से। और पांचवा जो है वो आप अपने फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं भी आप आने वाले टाइम में। तो यहाँ देखो, जब हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं तो ये माइंड हमें पहचानने लगता है भी कि ये इंसान हमें कुछ समझता है, हमारी बातों को वैल्यू देता है। तो माइंड थोड़ा सा आपसे इम्प्रेस होता है भी। समझते हैं ना, हम इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो हम अपने माइंड को सबसे पहले इम्प्रेस कैसे करते हैं, उसको आप सबसे अच्छा टूल से शाबाशी देना, वेल डन। एक वर्ड है, वेल डन। जब भी आप सोए अपने दिमाग को क्या करें भी, ये बोले वेल डन। वेल डन माइंड, बहुत अच्छा किया, कल हम और अच्छा करेंगे। आपको ये बोलना है लगभग 50 टाइम सोते समय। 50 टाइम जब बोलना चालू कर देंगे तो आपका ये जो मन रूपी पावर है ये आपसे इम्प्रेस होना चालू हो जाएगा कि ये इंसान मेरे बारे में भी सोचता है। तो ये पहली स्टेप आपने पार की। दूसरी, ये भी इंसान के अंदर एक आत्मा और परमात्मा का है, ये पढ़ा होगा, जो आज के समय में लोगों की आत्मा सो चुकी है, बड़ों की सो चुकी है। तो बच्चों की आत्मा बड़ों से ज्यादा पवित्र होती है, उसमें पाप कम होता है, वो ज्यादा निश्चल होती है भी। तो यदि आप उस आत्मा से प्रेम करना चालू कर देंगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आपको जैसे गलत रास्ते पे जाना चालू करेंगे, आत्मा यहाँ कह देगी, इस जगह कह दे। जब आप इसको वेट देंगे तो ये भी इम्प्रेस होना चालू हो जाएगी। जैसे गलत रास्ते पे जाओगे ये एक्टिव करेगी, सावधान, अलर्ट, आपको नहीं जाना है। तो दूसरा नंबर, आप जी जान से आत्मा से प्रेम करिए। इसके लिए है मेडिटेशन, ध्यान। मन में आंखें बंद करके आप 5 मिनट भी यदि इसके बारे में सोचते हैं कि मेरी आत्मा मुझे प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही है, प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही है, तो आप वेल्डन क्या करेंगे भी, दिन प्रतिदिन आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता रहेगा। तो आपने देखा भी, 2 तरीकों से बहुत ज्यादा प्रेम किया तो आपके माइंड ने क्या किया भी, माइंड एक्टिव हो गया। माइंड सोचने लग गया कि ये इंसान हमारे बारे में भी कुछ सोचता है, तो हम इसके लिए भी कुछ करें। ओके।
तो ये देखिए, यहाँ जब माइंड को आपने एक्टिव कर दिया तो जिंदगी के सारे रास्ते आपके आसान होने वाले हैं भी। अब आइए तीसरी चीज है, वैसे माँ बाप पहले श्रेणी पे आना चाहिए भी, लेकिन उनसे प्रेम करने के लिए शरीर का होना जरूरी है, आत्मा का होना जरूरी है। इसलिए हमने टॉपिक क्या रखा है, पहले अपने आप से, फिर आत्मा से, फिर माँ बाप से। सपोज आपका शरीर ही नहीं होगा तो माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकते, आत्मा ही आपकी मरी हुई है तो आप माँ बाप से प्रेम बिल्कुल नहीं कर सकते, नफरत करेंगे, नेगेटिव थीम में जाएंगे। तो हमने तीसरे नंबर पर रखा भी, प्रेम किससे करना है, अपने माँ बाप, जिसकी बदौलत आप इस दुनिया में आए। कैसे प्रेम करेंगे भी उनसे, अपने आचरण के माध्यम से, अपने आचार विचार के माध्यम से उनको क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि वो खुश रहे, क्योंकि उनके भी कोई सपने देखे होंगे भी कि आप लोग कुछ आगे बढ़ो, कुछ प्रोग्रेस करो, हमसे ज्यादा आगे चलो। बच्चे जब आते हैं ना भी, तो पेरेंट्स का एक सपना होता है, उन्हें अपना बचपन, अपना समय याद आ जाता है। वो आपकी एज में अपने आप को देखते हैं और सोचते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई हमारे बच्चों से ना हो। तो जब आप उनसे प्यार करने लग जाएंगे भी, तो यकीनन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको गलत रास्ते पे लेकर जाएगी। यहाँ हमने मन को अपने क्या किया, इम्प्रेस कर लिया, यहाँ अपने आत्मा को इम्प्रेस कर लिया, तो ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं, और इधर पेरेंट्स का सपोर्ट मिल गया, तो हमें दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं कर सकती। अब आएगी, जिससे हम सीखते हैं वो गुरु है भी, अच्छे गुरु को चुनिए। हो सकता है आपको हजारों में से ना मिले, 10,000 में से ना मिले, ढूंढेंगे तो मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो गुरु है भी दुनिया की, वो कौन है पता है? वो सबसे बड़ी गुरु जो है वो है मदर। मदर से तो इंट्रोड्यूस है ना भी, तो उस गुरु रूपी मदर से प्रेम करिए। उस मदर को क्या करो भी आप, जो और गुरु है जिससे आप अच्छी बातें सीखते हैं, उनसे प्रेम करना है। जब इन चार चीजों से प्रेम करने लग जाते हैं तो दुनिया में आप जो चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, जो आप आज के समय में सोचते हैं वो भी आपको मिनटों में मिल जाएगा। अब तो रेडी है भी। अब हम पावर कर रहे हैं कि अपने माइंड को कैसे हम इम्प्रेस करें, कैसे बढ़ाएं। तो ये तो हमने आपको टूल्स बताए भी, किस हिसाब से हम कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, मैं कहूँ भाई योगा करो तो बोले सर तो पागल होते हैं, तो योगा करने की दिन है क्या, बूढ़ों का काम है, हमारा काम नहीं। कोई बात नहीं, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला काम आपको हमने क्या बताया था, अपने आप से प्रेम करिए। जिसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक क्या बताई हुई, कुछ नहीं करना। शाम को या सोते समय आप क्या कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड बिल्कुल स्मूथ खुशी से भर जाए। वो आप 5 मिनट का, 3 मिनट का, 7 मिनट का, कोई सा भी एक पॉजिटिव म्यूजिक सुन सकते हैं। ऐसा भी म्यूजिक सुनो जो पॉजिटिव हो, माइंड में अच्छी भावना आएगी। ऐसे नहीं आए भी डिस्को डांसर में टल्ली हो गई, ऐसे गाने आपको नहीं सुनने भी। अब टल्ली होकर मन को इम्प्रेस करोगे तो मन भी टल्ली हो जाएगा। इसलिए गाने सादगी भरे हो, जो आपको क्या करे, मन को, मन के तार को पॉजिटिव जोड़े और खुश करे। फिर वहां आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो यार, स्टूडेंट भी 10 टाइम तो ही अपने मन को वेल डन बोल ही सकते हैं ना भी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही वर्ड तो बोलना है, आंखें बंद करनी है, सोते समय बोल लो, जब निद्रा आए उस समय बोल लो। आई बात समझ में? दूसरी चीज है, हाँ भी लवीना बोल रही है कि घर वाले सोचेंगे बावला हो गया। लवीना भी हम आपको बता दें, इतिहास बावले लोग ही रचते हैं, ज्यादा समझदार लोग आज तक इतिहास नहीं रच पाए। इसलिए पहला काम तो ये हमने आसान बता दिया, जो आपको कुछ नहीं करना है, विद इन 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 मिनट का सेशन मान लो, तो 5 मिनट में आपकी लाइफ में कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ भी अपनी आत्मा से प्रेम करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। यहाँ इसको बोलते हैं गॉड से, गॉड की तरफ जाना, भगवान की तरफ जाना। जिसे हम क्या करते हैं, सुबह पेरेंट्स को देखा होगा भी,
जल चढ़ाते हैं, मंदिर में अगरबत्ती करते हैं। भाई सबकी श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा हो। यहाँ आपको कम से कम देना चाहिए भी 5 मिनट, वही है जिसे हम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। मेडिटेशन नहीं आए, आंखें बंद करो, दिन में क्या क्या किया, पॉजिटिव चीजें सोचो, और पॉजिटिव चीजें सोच के मन को क्या बोलो, शाबाशी दो, कल और अच्छा कर। तीसरी चीज हमें क्या करना है। अब आ गए माँ बाप, उनसे आपको क्या बोलना है, जिससे भी आप ज्यादा जुड़े हैं। पेरेंट्स किसी से एक के प्रति ज्यादा जुड़ा होता है, मम्मी से या पापा से, जिससे इमोशनली ज्यादा टच है, उनको आप बोलिए। जैसे पापा जी से है तो बोलिए, पापा जी आप हमारा सुपरविजन कीजिए, कोई गलती हो तो हमें बताइए, हम उसको सुधारेंगे। आपका काम क्या है कि डे वाइज चेक करके बताना कि बेटा ये गलती हो रही है, इसको सुधारिए आप। मदर को भी ऐसे ही बोलेंगे आप, मम्मी से ज्यादा टच में है, किसी एक से भी, दोनों से नहीं, क्योंकि उसमें वेव होती है, हंसे मत, बहुत सुपीरियर है। हाँ, ये चल रहा है टॉपिक, इधर तुम्हारा इधर चल रहा है, एक समय में एक का। मम्मी से टच में हो तो आप क्या करोगे, मम्मी को बोलोगे, किसी एक से हेल्प लेनी है आपको, जिसके ज्यादा आप टच में, क्योंकि यहाँ हमारी योगा की भाषा में फ्रीक्वेंसियां निकलती है। जैसे आपके टीवी कैसे चलता है अभी, रिमोट से चलाते हो ना, अभी आपके हाथ में होता है टीवी का कंट्रोल और टीवी दूर होता है, वैसे वेव निकलती है और वेव आपको रास्ता बताती है। चौथी चीज आप क्या कर सकते हैं भी, सबसे, जो जो आपने पॉजिटिव चीजें की उसको आप यदि लिख सके तो वहां भी 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो कुल मिलाकर लाइफ के कितने हैं भी, 20 मिनट का हमने आपको काम बताया। अब बोलो 20 मिनट हम निकालें कैसे, निकाल सकते हो, बहुत अच्छा आपका हो सकता है। तो जब आप ये करने लग जाओगे तो अभी तो 2 महीने एग्जाम है और गर्मियां आ रही है, गर्मियों में पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। जब आप इन दोनों से प्रेम करना चालू कर देंगे तो ये दोनों आपको क्या करेंगे, पॉजिटिव काम की तरफ अग्रसर करेंगे। ये दोनों क्या है भी, आपके पावरफुल टूल्स है। मन अपने आप से प्रेम करेंगे तो वो क्या सोचता है, मेरे लिए सोच रहा है तो मैं इसके लिए कुछ करूं। आत्मा से जब प्रेम करेंगे आप तो वो कहेगा भी, इसको, इस बंदे बंदी को हमें क्या करना है, सही रास्ते पे लेकर जाना है। पेरेंट्स से आप सच्चा प्यार करेंगे और सब कुछ उनको पॉजिटिव बताएंगे तो यहाँ आपको क्या है भी, यहाँ आपको पावर मिलेगी। चौथी चीजें ये मिलेगी, ये आपके सक्सेस के पॉइंट होंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक कवर हुआ भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भी, प्रोग्रामिंग बनाइए और करिए भी। बड़ा आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है भी। आपने देखा होगा कि कुछ धर्म संप्रदाय भी वो जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जैन धर्म बताऊं, सिख धर्म बताऊं। अभी तरुण महाराज जी का एक प्रवचन में सुन रहा था, उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि जो जिंदगी की पढ़ाई करना चाहते हैं वो कल 7 से 9 मेरे पास यहाँ पे आएंगे। जो शास्त्र या भगवान की पढ़ाई करना चाहते हैं वो किसी पंडित के पास जाए और पंडित से वो काम करवा ले। मैं जिंदगी की पढ़ाई पढ़ाता हूँ कि जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीनी कैसे। तो आज दुर्भाग्य है कि हमारे एजुकेशन में ये चीजें नहीं है कि हम कैसे अपना आचार विहार रखें, कैसे हम ये करें, इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था भी। आज का टॉपिक हम क्या करते हैं भी, इसको एंड कर देते हैं और इसको आप जरूर लिखिए भी। आज का जो टॉपिक जो भी 10 मिनट 15 मिनट हमने खराब किए वो बहुत गॉड गिफ्टेड आपको सुनने को मिला है भी।